एक पुस्कोन गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, दो बहन भाई अर्श और मेराह रहते थे। उन्हें हमेशा कोई ना कोई शरारत सोझी रहती। उनकी एक प्यारी सी मर्गी भी थी, लेकिन जो चीज़ मर्गी को वाकई मुनफरद बनाती थी वो ये थी कि वो गांव की किसी भी दूसरी मर्गी से ज्यादा और सुनहरी रंग के अंडे देती थी। एक दिन जब मीरहा और अर्श मर्गी खाने के करीब खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। मर्गी ने इंडे देना बंद कर दिया था। ये मामा हल करने के लिए बहन भाइयों ने फैसला किया कि वो मुर्गी पर नजर रखेंगे। इस रात जब पूरा गांव सो गया, वो एक छोटे से लालटीन के साथ बाहर निकले और झाड़ियों के पीछे छिपकर मुर्गी खाने के करीब बैठ गए। उन्होंने एक हैरान कुन मंजर देखा। मुर्गी, जिसे वो समझ रहे थे कि सो रही है, आहिस्ता से उठी। मुर्गी गांव के रास्तों से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगी, जो गांव के किनारे पर था। मुर्गी एक पुराने भूले हुए कनवे के पास रख गई। उसने जमीन पर 3 बार पंजे मारे और बच्चों की हैरत के साथ जमीन लर्जने लगी। कनवे के करीब एक छिपा हुआ दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, जिसके नीचे एक मध्यम रोशनी वाला रास्ता दिखाई देने लगा। बहन भाई एहतियात से इस खफिया रास्ते में दाखिल हो गए और मर्गी का पीछा करते रहे। वो एक खफिया कमरे तक पहुंच गए और वहां दरमियान में कदीम उशिया और खजानों से घरा हुआ मुर्गी बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो एक पुराने चोगे में लिपटा हुआ था। खुश आमदीद, बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। मैं देख रहा हूं कि तुमने मर्गी का राज जान लिया है। ये कोई आम मर्गी नहीं है, वो नस्लों से इस खजाने की हिफाजत करती आई है और सिर्फ नेक दिल लोग जैसे तुम दोनों उसके राज को खोल सकते हैं। बूढ़ा आदमी मेहरबानी से मुस्कराया। ये खजाना सोना और जवाहरात का है, लेकिन उसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तुम दोनों के पास एक इंतखाब है, या उस राज को संभाल लो और खजाने की हिफाजत करो, या उसे यहीं रहने दो और मुर्गी को अपनी निगरानी जारी रखने दो। जब वो खफिया कमरे से बाहर निकले तो दरवाज़ा उनके पीछे मेहरबंद हो गया और मर्गी ने अपनी मामूल की जिंदगी एक आम गांव की मुर्गी की तरह गुजारना शुरू कर दी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।